पिछले वीडियो तक हमने 3 बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट पढ़ लिए थे, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज़ कर्व। हमारा क्या है? कर्व। कर्व बहुत इम्पॉर्टेंट, ये भी एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर अच्छी समझते हैं दैट व्हाट इज़ कर्व। अ फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट, मतलब एक ऐसा फिगर जो कि मैं इसको आपको पूरा ड्रॉ करके समझाऊंगा, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर, और सेकंड है हमारा रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन द सिंगल पॉइंट्स इज कॉल्ड अ कर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा फिगर जिसमें हमें जो दिए गए पॉइंट्स हैं उस जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो हमें पेंसिल को लिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े या किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे सपोज़ कीजिए, ये मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे P1, P2, P3, P4 से लेके P9 तक सपोज कीजिए पॉइंट्स हैं। अब मैं यहाँ पे इस ड्राइंग ऑब्जेक्ट से मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने अपना जो पेन है या पेंसिल है उसको मैंने लिफ्ट नहीं किया है, मतलब उठाया नहीं है। मैं सीधे सीधे ड्रॉ कर रहा हूँ विदाउट लिफ्टिंग, मतलब मैंने इसको ऐसा उठाया नहीं, मैंने सीधे सीधे इसको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो ये फर्स्ट कंडीशन मेरी यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। ओके, कि क्या लिखा है, विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर। इसका मतलब हम पेंसिल को बनाते वक्त हमारी पेंसिल जो है वो उठनी नहीं चाहिए है, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूशन में हमारी पेंसिल जो है वो हमारी चलनी चाहिए, या पेन जो है जो भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट है वो चलना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, रीट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन द सिंगल पॉइंट्स, मतलब हम रीट्रेस कर सकें उसको। जैसे अगर मैं इसको रीट्रेस करना चाहूँ, रीट्रेस मैं कैसे कर रहा हूँ कि मैंने इसको वापस से क्या कर दिया, इस ड्राइंग के पोर्शन को रीट्रेस कर दिया, मतलब सपोज करो मुझे जहाँ तक बनाना है मैंने वहाँ तक उसको बना लिया, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, अदर देन अ सिंगल पॉइंट, मतलब एक पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए मैंने ये 2 पॉइंट भी P1 P2 भी ले लिया है और इसको ही ट्रेस कर दिया है तो ये भी मेरा कर्व कहलाएगा। ओके, अगर जैसे मैंने P9, P8 और P7 लिया तो अगर मैं इसको रीट्रेस कर रहा हूँ, रीट्रेस का मतलब फिर से किसी ड्राइंग के ऊपर वापस से उसको उस पॉइंट को ट्रेस कर रहा हूँ, तो ये मेरा कहलाएगा कर्व। जैसे अगर मैं बोलूँ P9, P8, P7 ये मेरा एक कर्व है, P1, P2 ये मेरा एक कर्व है, फिर P1, P2, P3, P4, P5, P6 ये भी मेरा कर्व है, और ये अगर मैं पूरा ही रिट्रेस कर दे रहा हूँ पॉइंट्स को तो ये भी हमारा कर्व है। तो अदर देन सिंगल पॉइंट का मतलब सिर्फ एक पॉइंट को ट्रेस नहीं करना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, सिर्फ मैंने पॉइंट P3 लिया और P3 को ही मैं वापस से बना रहा हूँ, तो वो तो पॉइंट ही बनेगा, वो एक कोई कर्व तो बन नहीं सकता, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर नहीं बन सकता अदर देन पॉइंट। तो इसका सेकंड पॉइंट का मतलब यही है कि हम उस एक पॉइंट के अलावा बाकी एक से ज़्यादा पॉइंट्स को हम क्या कर सकें, रिट्रेस कर सकें, मतलब वापस से उसको बना सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्व। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो हमारा फिगर कहलाता है कर्व। अब हम देख लेते हैं कि कर्व हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। कर्व हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज्ड कर्व। आई रिपीट, हमारे कर्व्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज कर्व। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन और क्लोज कर्व को डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।